जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे और जो कल यानी कि 8 अगस्त 2023 से व्हीकल मैकेनिक के पोस्ट का सेकंड फेज स्टार्ट है, उसकी तैयारी में बिल्कुल आप सभी अच्छे तरीके से तैयार हो चुके होंगे। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड फेज होने वाला है, जिसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका फिजिकल होगा। तो इन सभी के लिए कैसे क्या चीज़ें आपको करनी होंगी, क्या चीज़ें वहाँ पर आपको फॉलो करनी है, इन सब के दौरान चलिए वो सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो ये देखिएगा, ये है आपका व्हीकल मैकेनिक का सेकंड फेज का ऑफिशियल कॉल लेटर। सबसे पहले तो ये जो आपका कॉल लेटर है वो आपको लेकर जाना होगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर आपके ट्रेड टेस्ट में पहुँचने से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, एक तो वो आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा, आपको 8 अगस्त को 2023 को सुबह के 8:30 बजे रिपोर्ट करना है। यहाँ पर आपको ये बात याद होनी चाहिए कि 8:30 बजे से रिपोर्टिंग है और ऐसा नहीं है कि 8 तारीख को ही आप सभी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना होगा, वहाँ पर आपका डीवी होगा, आपका फिजिकल होगा, और अगर इन सब को आप क्लियर करते हैं तब यहाँ पर आपको ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और जो आपके ट्रेड टेस्ट है वो आपको ग्रुप वाइज कंडक्ट किए जाएंगे। यानी कि आपको एक एग्जैक्ट डे फिक्स करके दिया जाएगा कि आपको इस दिन आना है, इस ग्रुप में आना है, इस दिन आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो यहाँ पर इन सभी के लिए भी आपको तैयार होकर जाना है। कम से कम वहाँ पर जिनका ट्रेड टेस्ट बाद में हो सकता है तो 1 से 1.5 हफ्ता लग सकता है, तो वहाँ पर इन सब के रहने सहने के खाने पीने की जो व्यवस्था है वो खुद से ही आपको करके जानी होगी। यहाँ पर अगर बात करें आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं, तो देखिएगा, सबसे पहले है आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पर है आपके 10th क्लास प्लस में जो आईटी के सर्टिफिकेट है वो तो एसेंशियल है, ये आपको लेकर जानी है। अगर मान लीजिए कोई आपने हायर क्वालिफ़िकेशन या फिर कोई एक्सपीरियंस या फिर कोई अदर टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन फॉर्म में ऐड की थी तो वो बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। और यहाँ पर आप जो है उनके फ़ोटो कॉपीज़ भी ज़रूर लेकर जाइएगा। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि ओबीसी है, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो इन सभी को जो भी अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी के सर्टिफिकेट है वो लेकर जानी होगी। इसके बाद आपका डोमिसाइल आपको लेकर जाना है, आपका आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, और यहाँ पर जो भी कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म में लगाया था तो वहाँ पर वो सब अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। वो सभी डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपको लेकर जाने होंगे। तो ज़्यादा कुछ अभी आपको नहीं लेकर जाना। जब यहाँ पर आपके और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होते हैं वो अब बीआरओ गिरफ्त तब डिमांड करता है जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि जो आपका फिजिकल रहेगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी कि जो आपकी मेरिट बनेगी ना वो सिर्फ आपकी रिटन एग्जाम के बेस पर बनेगी। ये सिर्फ आपको पास करने हैं, मेरिट में कोई इनका वेटेज आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको वहाँ पर लेकर जाने होंगे। अब यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा डर है और डर वास्तव में होना चाहिए, जिसकी तैयारी थोड़ी मोटी कम है, तो उसको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। मान लीजिए आपका जो यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होने वाला है वो आपका फर्स्ट डे नहीं है, तो वहाँ पर आपको आपसे पहले जितने दिन ट्रेड टेस्ट होते हैं उन बच्चों से आपको रिव्यू चाहिएगा। और वो जो आपका कंप्लीट रिव्यू है जो ट्रेड टेस्ट का, वो आपको डे बाय डे आपको हम जो है चैनल पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। एक तो वो आप देखिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि फ़िलहाल में जो ट्रेड टेस्ट आपका कंडक्ट हो रहा है व्हीकल मैकेनिक का, उसमें क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। इन सब के अलावा अगर वहाँ पर आप पुणे में रहते हैं, पुणे में आपने कोई होम वगैरह या फिर आपका रूम वगैरह लिया हुआ है, तो वहाँ पर सेंटर पर जाइएगा। जब बच्चे बाहर आते हैं तो उनसे मिलिएगा, उनसे पूछिएगा कि आज क्या कुछ चीज़ें जो है कंडक्ट करवाई गई थी। तो इससे वहाँ पर जो आपका एक ट्रेड टेस्ट का थोड़ा सा वीक पार्ट है वो भी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको मेन टॉपिक ट्रेड टेस्ट में पूछे जाएंगे वो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं। यही टॉपिक आने वाले हैं, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, और अगर ये टॉपिक आपके तैयार हैं तो कोई भी आपको ट्रेड टेस्ट में फेल नहीं कर सकता।
कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले है इंजन के पार्ट। आपके सामने इंजन होगा, सिलेंडर हेड रख दिया जाएगा, सिलेंडर ब्लॉक रख दिया जाएगा, या फिर गैसकेट या फिर क्रैंकशाफ्ट, कुछ भी XYZ आपके सामने रख दिया जाएगा। तो वहाँ पर उन सब को पहचानना है कि आपकी क्या चीज़ें हैं और ये चीज़ें किस काम में आती हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसके पार्ट आपके सामने रखे जाएंगे, उनको पहचानना होगा। जो फ्यूल सिस्टम के पार्ट हैं या फिर जो टूल वगैरह हैं, जो इक्विपमेंट वगैरह हैं, व्हीकल मैकेनिक के अंदर जो आपके काउंट होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल आपके सामने रखे होंगे तो पूछा जाएगा कि यह आपका कौन सा लुब्रिकेंट है, क्या काम आता है। ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि जितना आपसे पूछा जाए, अगर उसका 40% भी आप बता देते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में ऐसा नहीं है कि जितना आपसे पूछा जाए वो बिल्कुल कंपलसरी है सब कुछ बताना। जी नहीं, सिर्फ उसका 40% आप बता दीजिए। मान लीजिए आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आप 4 से 5 क्वेश्चन अगर बता देंगे ना, बिल्कुल ट्रेड टेस्ट में आप पास कर दिए जाओगे। और एक बात याद रखनी है, सबसे मेन बात होती है कि वहाँ पर आपको घबराना नहीं है। जो बच्चे डर जाते हैं तो वो ऐसी गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन उनको आते तो हैं, लेकिन जो ऑफिसर सामने बैठे होते हैं वो उनको देखकर डर जाते हैं, जिससे आता हुआ क्वेश्चन भी वो गलत कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। वो भी हमारी तरह, आपकी तरह इंसान है, बस वो है आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं। और अगर आपको नॉलेज है तो डर आपको किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। बाकी जो ट्रेड टेस्ट है उसका रिव्यू आपको हम बताते रहेंगे। तो आगे हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर BRO ग्रुप पे किसी अदर पोस्ट की तैयारी आप कर रहे हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया हुआ है 9 से 306 38 यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपको सारी जानकारी बैच नोट्स के बारे में हर पोस्ट के लिए बता दी जाएगी। तो जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।